नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो, हाय। उम्मीद करते हैं आप मस्त होंगे, टिप होंगे और एकदम टॉप होंगे। हम थोड़े पशोपेश में थे आज कि क्या बात की जाए। तभी ध्यान आया हमारी धर्मपत्नी जी का और उनके व्रत का जो उन्होंने निर्जला होके हमारे लिए रखा है। जी हाँ, हम हरतालिका तीज की बात कर रहे हैं, जो हमारे बिहार और आसपास के कुछ राज्यों में और यहाँ तक कि नेपाल में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। अब हम तो यहाँ सिडनी में हैं, तो पूजा की सारी सामग्री मिलनी मुश्किल है। मगर शहरों और देशों की दूरी हमें हमारे संस्कृति और धर्म से दूर ना कर दे, इसलिए जो भी बेस्ट पॉसिबल अरेंजमेंट हुआ, जो भी तैयारियां हुई, वो तो हमने की। और जब हम वो तैयारियां कर रहे थे तब याद आए वो तीज और फिर एक पखवाड़े बाद आने वाले जितिया का त्योहार जो हम पटना में मनाते थे। जी हाँ, जब हम बच्चे थे, जब हम अपनी माँ के साथ थे। वो फ्लैशबैक वाली तीज के यादों ने ना केवल आंखों में आंसू लाए बल्कि चेहरे पे मुस्कान और दिल में हल्की सी गुदगुदी भी। आज भी याद है तीज के एक दिन पहले जो हम मम्मी के साथ मार्केट जाते थे, डलिया, श्रृंगार का सामान, फल फूल और बाकी सामग्री खरीदने। घर वापस आते ही बाबा की आवाज, बाबा यानी कि हमारे दादाजी, उनकी आवाज आती थी कि सरगी का सामान लाए। वो सुनते ही बाबा के पास सरपट भागते थे और फिर उनसे पैसे लेके बाजार। सुबह सुबह तकरीबन 5 बजे की सरगी होती तो मम्मी की थी, मगर खाते हम ज्यादा थे। अगर 5 मिठाइयां आती थी तो 4 तो मेरे पसंद की ही होती थी। नहाए खाए के दिन मम्मी और आसपास की आंटी लोग बैठ के ठेकुआ और पड़कियां बनाती थी और हम ललचाई नजरों से उन्हें देखते रहते थे। अब भी याद है कि जितना लालच उन पड़किया को देख के और उन ठेकुआ को देख के आता था जिन्हें एक दिन बाद ही हम खा सकते थे, उतना तो आज 5 सितारा होटल के खाने को देख के भी नहीं आता है। जैसे जुगनू खुद को रात का अंधेरा मिटाने के लिए जिम्मेदार समझता है, वैसे ही हम मम्मी को सुबह सरगी के लिए समय पे उठाने के लिए अलार्म लगाते थे। अलार्म क्या, सोते ही नहीं थे कि मम्मी को कहीं लेट ना हो जाए। और यही सोचते सोचते जब नींद खुलती थी तो मम्मी को टेबल पे सरगी का सारा सामान सजाए पाते थे और फिर अपनी नींद का ठीकरा उस अलार्म क्लॉक पे फोड़ते थे। फिर हम सब लोग मिलके सरगी करते थे और मम्मी आखिरी मिठाई और पानी का एक लास्ट ग्लास पी के फिर से सो जाती थी और हम मम्मी की गोद में ही ख्वाबों की दुनिया की सैर पे निकल जाते थे। दिन भर मम्मी के आसपास ही तो घूमते रहते थे और फिर शाम आते ही भाई बहनों से लड़ाई होती थी कि डलिया को रंगेगा कौन। तभी पापा न्यायपालिका की तरह आदेश देते थे कि लाल रंग से हम रंगेंगे और पीले से मेरा भाई। शाम नजदीक आते आते मम्मी डलिया को और पूजा की वेदी को 5 फल, फूल, ठेकुआ, पड़किया, चूड़ी, आईना, कंघी, लाल पीले रंग के कपड़े, आलता, मौली और ये तमाम पूजन सामग्री से सजा देती थी। और फिर पंडित जी के पधारते ही पूजा आरंभ हो जाता था। उधर पूजा चल रहा होता था और इधर मेरे और पापा का डिनर को लेके डिस्कशन। अब उस दिन घर में खाना तो बनता नहीं था, तो मौका होता था मोड़ के शुभकामना होटल से वेज चाउमीन और मंचूरियन मंगाने का। बाहर मम्मी और आंटी लोग भजन गाते थे और अंदर हम और पापा पेट पूजन। पता नहीं क्यों उस रात का ये चाउमीन और मंचूरियन भी मानो प्रसाद सा लगता था। फिर पूजा समाप्त होता था और उसके होते ही कुछ फोटोज क्लिक होते थे और फिर मम्मी सोने जाती थी और हम मम्मी का पैर दबाते दबाते उनके साथ फिर से नींद की डिबिया खोल लेते थे। मगर अगली सुबह का इंतजार ठीक वैसे ही करते थे जैसे महाभारत के युद्ध में पांडव और कौरव सुबह के शंखनाद का। अर्जुन ही तो थे हम, जिसे सुबह का पूजा खत्म होते ही कौरव रूपी पड़किया और ठेकुआ पे आक्रमण करना होता था। ये सुबह अक्सर हम जल्दी उठ जाते थे और फिर मम्मी को उठा के पूजा का विधान शुरू करवाते थे। छोटी सी पूजा, कुछ भजन और फिर आरती। पापा सब्जियां काट के कुकर में डाल देते थे पकने के लिए। इधर मम्मी के पूजा की घंटियां बज रही होती थी और उधर कुकर सीटियां मार रहा होता था, मानो वो भी पूजा में अपनी आहुति दे रहा हो। मम्मी फिर माथे पे चूमते हुए एक डलिया मुझे थमाती थी और ढेर सारा आशीर्वाद देती थी। मेरा बनाया स्पेशल नींबू चीनी वाली शरबत पी के ही पारण होता था और फिर हम
बगल में रखे टीन के कनस्टर में से 4 पड़कियां और निकाल के किचन में भागते थे ताकि मम्मी के लिए खाने का प्लेट निकाल सके। बस फिर ऐसे ही पारण के बाद मम्मी थोड़ा आराम करती थी और हम और पापा परिवार और मोहल्ले में बांटने के लिए प्रसाद का पैकेट तैयार करते थे। आज भले ही हम कितनी भी ऊंचाइयां चढ़ चुके हों, लेकिन नीचे देखने पे ये पर्व त्योहार, मम्मी का प्यार, वो पड़किया, पापा के पारण के लिए सब्जी बनाना और फिर मम्मी के गोद में मेरा सो जाना, इन सबके सामने हर एक सफलता, हर एक उपलब्धि फीकी लगती है। हमने भी यहाँ पूजा संपन्न की और पारण में छोले भटूरे भी खाए, मगर वो फ्लैशबैक वाली तीज की तो बात ही अलग है। चलिए, एक बार फिर वक्त आ गया है आपसे विदा लेने का। आई होप आई हेल्प यू वॉक थ्रू योर चाइल्डहुड डेज थ्रू दिस फ्लैशबैक वाली तीज। डू रिमेंबर, आप कहीं भी रहें, मगर आपकी यादें, आपका बचपन और आपके परिवार ही आपका असली वजूद है, जिसके बिना आप बिना सीपीयू के कंप्यूटर, बिना स्क्रीन के मोबाइल, बिना चीनी के रसगुल्ले और बिना सुर के संगीत सरीखे ही रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बिहार वाइब्स के साथ ऐसे ही जुड़े रहिए और जोड़ते चलिए। एंड वी विल मीट अगेन नेक्स्ट वीक, सेम डे सेम टाइम। द बिहारी पॉडकास्ट की टीम और मेरे यानी मनीत भास्कर के तरफ से विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी एंड रिगेलिंग फ्लैशबैक वाली तीज। लेकिन याद रहे, इस साल के त्योहार में कोरोना से बचाव बरकरार रखना है। जय हिंद, जय बिहार।